नमस्कार। रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। संजय गांधी अस्पताल में गैंग रेप की खबर फैलने के बाद एनएसयूआई ने उप मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 की मौत। शिक्षा विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में आया फर्जी नियुक्ति का मामला और रीवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वर्षों से फरार चल रहे 10,000 के इनामी तस्कर को किया गिरफ्तार। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। संजय गांधी अस्पताल में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में एनएसयूआई ने स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का पुतला फूंकता हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा है। 12 जून 2025 को संजय गांधी अस्पताल रीवा में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की खबर के बाद रीवा एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का पुतला फूंकता हुआ एसपी को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि बीते दिनों संजय गांधी अस्पताल रीवा में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की खबर ने एक बार फिर विंध्य और मध्य प्रदेश के जंगल राज की भयावह तस्वीर दिखाई। अस्पताल के ही कर्मचारियों पर अस्पताल परिसर के गलियारे में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप सामने आया। इस पर कितनी सच्चाई है इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, परंतु 2 बयान अलग अलग तरह से आना, अस्पताल की तरफ से अलग बयान और पुलिस की तरफ से अलग बयान आना, नाबालिग लड़की की ओर से अलग बयान आना संदिग्ध स्थिति पैदा करती है। इसी को देखते हुए एनएसयूआई के नेतृत्व में डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का पुतला फूंकते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इसकी सच्चाई का पता लगाया जाए और खुलासा किया जाए कि आखिर मामला क्या है। एनएसयूआई का कहना है कि हमें शंका है कि किसी बड़े आदमी का हाथ हो सकता है। जो भी हो, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा एनएसयूआई अगले 48 घंटे बाद बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रकार से आप सभी को विदित है कि विगत 2 दिनों पहले हमारे रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल की एक घटना सामने आई है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। उस पर कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से पहले पुलिस प्रशासन ने बोला कि वो हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई आवेदन नहीं है, अब कल उस लड़की का बयान भी आया कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है, लेकिन जो यहाँ से बयान आता है तो ये है कि कोई दुष्कर्म नहीं हुआ, मात्र छेड़छाड़ का मामला है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या मामला है, इसको किस प्रकार से वो किया जाए, इसी को देखते हुए आज हमने स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम जो राजेंद्र शुक्ला जी हैं उनका पुतला भी दहन किया है। ये बताइए, हमारे यहाँ जो रीवा है, यहाँ पे डिप्टी सीएम बैठते हैं जो स्वास्थ्य का विभाग देखते हैं, उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 7 विधायक हैं, एक सांसद हैं, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ से भोपाल तक, दिल्ली तक इस विषय की चर्चा है। तो आखिर क्या है, किस चीज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, आखिर मामला क्या है? इसी सब को देखते हुए फिर हमने एक आवेदन भी बनाया है। हमने एसपी साहब के नाम ज्ञापन भी एसपी साहब को सौंपा है। उनसे हमारी मांग है कि जो भी इस पर सच्चाई है उसको उजागर किया जाए और जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहन को न्याय मिलना चाहिए, जो भी इसमें गलत है उसको वो किया जाए, मामले को दबाने का प्रयास ना किया जाए। मेरी मांग है एसपी साहब से कि जो भी है उसको उजागर किया जाए, अन्यथा एनएसयूआई अब इस पर बड़े एक्शन लेने के लिए भी तैयार है। हम छात्र युवा साथी सब तैयार हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव पुनः भी बनाने का कार्य करेंगे। शांत नहीं बैठने वाले, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रीवा 24 से ताजा तरीन खबरें। रीवा जिला मुख्यालय में शिक्षा विभाग में हुए फर्जी नियुक्ति मामले के बाद एक नया फर्जी नियुक्ति घोटाला सामने आया है। शिक्षा विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में 12 आउटसोर्स कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। इस घोटाले में विभाग के कई अधिकारी जांच के दायरे में हैं। बता दें कि जैसे ही इस मामले की शिकायत हुई तो चिकित्सा के सबसे बड़े संस्थान मुख्य चिकित्सा कार्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। फिलहाल मामले की जांच के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें शिवशंकर तिवारी एपीएम, जिनका मुख्य पद सुपरवाइजर है, और डॉक्टर केबी गौतम को दोषी बताया गया है। लेकिन इस भर्ती का मास्टरमाइंड डॉक्टर केबी गौतम के द्वारा तत्कालीन सीएमएचओ केएल नामदेव को बताया जा रहा है। जैसे ही मामले का खुलासा हुआ तो जांच टीम को तत्कालीन सीएमएचओ श्री नामदेव ने सफाई देते हुए कहा कि उनके फर्जी हस्ताक्षर से नियुक्ति की गई है। वहीं इस मामले में डॉक्टर केबी गौतम के ऊपर आरोप लगे तो उन्होंने सफाई देते हुए तत्कालीन सीएमएचओ को उसका मास्टरमाइंड बताते हुए आरोप लगाया कि उनके द्वारा राइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई गई और उन्होंने बताया कि वो हस्ताक्षर तत्कालीन सीएमएचओ के थे, जिन्होंने इस फर्जी भर्ती में अपने रिश्तेदारों की भर्ती की है। इस पूरे फर्जीवाड़े में मास्टरमाइंड शिवशंकर तिवारी, जिसका मुख्य पद तो सुपरवाइजर है, लेकिन एमपीए के पद पर लगातार कार्य कर रहा है। वहीं मामले की ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई हुई तो शिवशंकर तिवारी न्यायालय की शरण में चले गए और एपीएम का पद नहीं छोड़ा।
अपने शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में आउटसोर्स के जो स्वीकृत पद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के अनुसार से, उसके अनुसार ये कुछ आउटसोर्स के माध्यम से इन संस्थाओं में आउटसोर्स कर्मियों को रखा गया था। और उसमें कुछ ऐसा पत्र के द्वारा आउटसोर्स एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया कि इनको हमारी एजेंसी द्वारा नहीं रखा गया है और इनका कुछ वेतन का भुगतान हम नहीं करवा सकते हैं, ये हमारे द्वारा नहीं रखे गए हैं। तो उसका चूंकि हमने उनके कार्य करने पर रोक लगा के उसकी जांच कराई थी और जांच करा के जो हमारी कमेटी के द्वारा जांच गठित होकर जांच प्रतिवेदन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, तो उसको हमने माननीय कलेक्टर मैडम रीवा की ओर अग्रेषित किया था और उसमें अभी कार्रवाई प्रचलन में है। ये नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी सर? ये नियुक्तियां तो उस समय जो तत्कालीन जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी थे के द्वारा की गई थी। किसी एपीएम का भी नाम सामने आया है? अब ये तो अब चूंकि विभागीय मामला है, अभी जांच प्रचलन में है और उसमें अभी मैं ये कहना उचित नहीं समझूंगा कि मैं व्यक्तिगत किसी पे उसमें गलती है कि आरोप प्रत्यारोप करूं, पर वो अभी जांच कार्रवाई प्रचलन में है और जांच जो प्रतिवेदन है वो हमने कार्रवाई के लिए कलेक्टर रीवा की ओर अग्रेषित किया गया है। सर जो एपीएम है जी, इनका वास्तविक पद जो है इन पे घरेलू का, तो फिर इस पर क्यों अभी? ये संजीवनी क्लिनिक में सपोर्ट स्टाफ से काम करवाने के संबंध में ये मामला उठा था। इस मामले में शहरी क्षेत्र में करीब 8 सपोर्ट स्टाफ की आवश्यकता थी, जिसके संबंध में तत्कालीन सीएमएचओ श्री नामदेव सर ने शिवशंकर तिवारी से नोटशीट बनवाने के लिए कहा था। उन्होंने नोटशीट बनाई और शिवशंकर तिवारी जी के जो प्रभारी एपीएम थे उस समय, तो उनके द्वारा मुझे नाम बताए गए कि ये नाम सीएमएचओ नामदेव सर ने हमको बताया है। तो चूँकि 8 जगह रिक्त थी तो उन्हीं नामों को मैंने नोटशीट पे अंकित किया और अंकित करने के बाद वो नोटशीट मुझसे श्री शिवशंकर तिवारी जी ले लिए थे। उसके बाद कैसे आदेश हुआ, क्या हुआ, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आदेश के कुछ समय बाद मुझे पता चला था कि 12 कर्मचारियों के कार्य आदेश उस आदेश में किए गए थे। तो उस संबंध में जब वर्तमान सीएमएचओ शुक्ला सर ने जांच करवाई तो जांच कमेटी द्वारा मुझे दोषी पाया गया। मैंने जांच कमेटी और सीएमएचओ सर को भी हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराने के उपरांत फिर कोई डिसीजन लेने के लिए आवेदन भी किया था। इस संबंध में मैंने कलेक्टर मैडम को भी यही आवेदन किया था कि पहले हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराई जाए कि यह हस्ताक्षर है किसके, जिसमें हस्ताक्षर कूट रचित होने का उनके द्वारा नामदेव जी द्वारा बयान दिया गया था। तो किसी के द्वारा जब इसमें जांच नहीं कराई गई तो मैंने अपने स्वयं के खर्च पे मामले की सत्यता को निकालने के लिए जांच करवाई और उस जांच में वो पूरे हस्ताक्षर डॉक्टर केएल नामदेव सर के द्वारा ही किए गए थे, जिसके संबंध में मैंने जांच कमेटी को भी बताया था और सीएमएचओ वर्तमान सीएमएचओ सर को भी बताया है। तो इस मामले में कहीं कोई मेरे द्वारा कहीं कोई चूक नहीं है। इसमें नामदेव सर द्वारा अपने जान पहचान के लोगों की भी कार्य कराने हेतु आदेश किए गए हैं। मैंने इसकी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की जांच कराई। इसके बाद आप न्यायालय की सेवा में गए। इसके बाद मैंने कार्यवाही को मुझे बदनाम करने के लिए जो ये माहौल बनाया गया उसके कार्यवाही के लिए मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को भी लिखा है और वर्तमान में कहीं से कुछ ऐसा नहीं हुआ तो ये मामला जिला न्यायालय में लंबित है, प्रकरण दर्ज है। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। चोरटा पुलिस ने नशे के इनामी तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी आज मीडिया के माध्यम से दी गई। चोरटा थाना प्रभारी आशीष मिश्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 10,000 के इनामी तस्कर कलीम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कलीम पिछले कई वर्षों से फरार चल रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि हाल ही में फोरेक्स व्यापारी विजय बुच्ची को गिरफ्तार करने के बाद ये दूसरी बड़ी कामयाबी रीवा पुलिस को हाथ लगी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चला करके और समय समय पर जागरूकता फैलाई जा रही है और नशे के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के जो है समय समय अभियान चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में भी अभियान जो है 12 तारीख से 26 तारीख के बीच चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे जोन स्तर के अंतर्गत जो है श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में और माननीय उप महानिरीक्षक महोदय के निर्देशन में एसपी श्री विवेक सिंह सर के नेतृत्व में हमने जो है अभी पिछले हफ्ते संभागीय तस्कर विजय और बुच्ची साहब को गिरफ्तार किया था, जो कि पिछले 2023 से लगातार फरार चल रहा था और उसी के सहयोगी कलीम अंसारी
पिता मोहम्मद शरीफ अंसारी, ये बाणसागर कॉलोनी का रहने वाला है। ये 2024 मई से फरार चल रहा था। 10,000 का इनाम घोषित था। इसे हमने कल गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ की जा रही है और अभियान के तहत जो है और भी लगातार कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और जितने भी कोरस तस्करी में और नशे के व्यापार में संलिप्त लोग हैं उनको पुलिस के द्वारा जो है बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। और अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त खबरों पर। बहनों के पुराने विवाद को लेकर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। रामपुर थाना अंतर्गत खड्डी में 2 बहनों के विवाद के चलते मारपीट का मामला प्रकाश में आया। घटना के संबंध में पीड़ित अजमत अली ने बताया कि रात 10 बजे के आसपास नज़ीर, खलीफ, रफ़ीक और उनके परिवार के सदस्यों ने उनकी बहन शहनाज बानो, हुस्न बानो, अल्लाह रखा और बशीर खान सहित पूरे परिवार के साथ मारपीट की, जबकि 2 बहनों की लड़ाई का मामला था, जिसके बाद आपस में कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। 10 की रात की बात है और मतलब हमारे घर से उनका घर दूर है, हमारा घर बगीचे में है। वो लोग करीब 8-10 लोग आए और मतलब 10 लोग मारे थे, तो अचानक हमारे घर में हमला कर दिए और हम और मेरा चाचा और एक लड़का, अब हम लोग 3 लोग थे, तो इसलिए फिर वारदात किए, मारपीट किए। मेरा हाथ टूट गया, यहाँ पूरा लगा हुआ। आपके परिवार में घायल कौन कौन हुआ? मेरे परिवार में मेरा चाचा, क्या नाम है? बशीर शाह नाम है, बशीर शाह नाम है, और मेरी माँ अल्लाह रखी और मेरी सिस्टर शहनाज बानो और 6 लोग, और एक मेरी सिस्टर है हुस्न बानो, वो भी घायल हुई है। और मारने का कारण क्या था? कुछ नहीं, पुरानी रंजिश। जमीनी विवाद है क्या? नहीं, जमानी विवाद नहीं है। नहीं, जमीनी विवाद नहीं है। अच्छा, मारने वाले कौन कौन थे? वो मेरे परिवार के लोग हैं। नाम बता। नाम उनका है नज़ीर शाह और उनके लड़का है शरीफ शाह, खलीफ शाह, शफीक शाह, रफ़ीक शाह और उनका भांजे है जो है निम्मू शाह। एक उनका दामाद है शहजाद शाह, पिपराव के हैं। वो कई लोग क्या था, बकरीद थी, बकरीद के यहाँ कुर्बानी में वो लोग आए थे, तो कई लोग उनके पूरे रिश्तेदार भी आए थे जो कि उनके दामाद हैं, नाती दामाद हैं। तो ऐसा करके 15-20 लोग हो गए। तो कुछ लोग पिपराव से थे, कुछ लोग रीवा से थे और मेरे वहाँ के परिवार के थे। तो जो मेरा परिवार वैसे है जिसका नाम शफीक शाह उर्फ लालू है, वो भी था। तो उनका अगर हम लोग का विवाद हो तो वो भी सब आ गए। एक शमशेर शाह है जो उसके भूरा शाह का लड़का है, शमशेर शाह, वो भी था, वो भी मारा है मेरे चाचा को। विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण ये है कि मेरी सिस्टर की शादी यहाँ हुई है रीवा में, घोघर कब्रिस्तान में, और उनकी भी लड़की की शादी यहाँ हुई है। तो जैसे यहाँ अगर बहन लड़ते हैं तो हम लोग से कोई मतलब नहीं, यहाँ का मैटर है, बहन लड़े उनसे हमसे कोई मतलब, हम अपने घर का देखेंगे। आप देख रहे हैं रीवा 24 से ताज़ा तरीन खबरें। रीवा शहर के निराला नगर में उल्टी दस्त के चलते एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत का मामला प्रकाश में आया है। रीवा से इस वक्त की सबसे बड़ी दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर आ रही है। निराला नगर में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक सभी को उल्टी दस्त की गंभीर शिकायत थी। बताया जा रहा है कि बीती रात सभी को अचानक पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल ले जाना चाहा, लेकिन उसके पहले ही एक कर 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों को कहना है कि कुछ दिनों पहले घर में शादी थी, पूरे परिवार ने शादी के बाद खाना खाया और उसके दूसरे दिन ही तबीयत बिगड़ने लगी। रीवा 24 आपसे अपील करता है कि इस भीषण गर्मी और बरसात के मौसम में खाने पीने की वस्तुओं को लेकर बेहद सतर्क रहें। किसी भी तरह की उल्टी, दस्त या बुखार की स्थिति में फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करें। राम से जानकुल। ये कितने दिन से समस्या चल रही थी? ये कल से कल ही से आज तक में 4 लोग खत्म हो गए। हाँ। क्या हुआ, क्या खाए पिए थे? खाए पिए ना, हल्का फुल्का 8 से हल्का फुल्का रही है ना, 9 से चलिए तब ना महतारी घर। कैसी समस्याएं आई थी, क्या हो रहा था? पेट में थोड़ा गुड़गुड़ी आई थी, अहो जाने झरना, उल्टी दस्त दोनों। कितने लोग को ये समस्या आई? 3-4 आदमी को आ गया। कितने लोग? अम्मा हो गया, बूटा हो गया, 2 तुम्हारे वो हो गए ससुराल वाले। कितने लोग खत्म हो गए हैं, कितने लोग अभी एडमिट हैं? अभी नहीं हुआ, ये
उल्टी दस्तमा चली गई, खत्म हो गए हैं उल्टी दस्तमा 4 आदमी। और भर्ती लोग कितने लोग हैं? भर्ती लोग 2 आदमी। क्या कार्यक्रम था घर 4 में? आदमी भर्ती नहीं। क्या कार्यक्रम था घर में? घर में क्या कार्यक्रम था? शादी रही। कब की शादी थी? ये रही आपको 7 तारीख। कब से बीमार पड़ने लगे ये 8 तारीख। समाचार अभी और भी हैं, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के बखेरा गांव में बीती रात 2 बजे डंपर की चपेट में आने से खलासी की मौत का मामला प्रकाश में आया है। रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के बखेरा गांव में बीती रात 2 बजे डंपर का खलासी पानी लेने के लिए गाड़ी से उतरा था, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मृतक की पहचान सचिन लोनिया निवासी जराह मनिकवार थाना मनगवा के रूप में की गई है। घटना यही हुई कि हम काम करके वहाँ से 2 से ढाई बजे तक में आ रहे थे। वो उतर के बोला कि गाड़ी रोको, हमको पानी पीना है। तो डब्बा लेके उतरा, गाड़ी के पीछे से घूम के गया। हम दोनों, ये ड्राइवर, ये अपने स्टीयरिंग में बैठे थे, मैं इवाल साइड में बैठा था। उतर के वो गया, उसको टक्कर मार दिया। हम लोग उतरे, देखे, वो लेके भागे। कौन सी गाड़ी थी ये? हाँ, 4 चक्का थी, वही मार्शल टाइप में। काफी तेज रफ्तार में। चक्का में थी। वही खत्म हो गए? नहीं, वहाँ पे नहीं खत्म, ले आते खत्म हो गए। हाँ, रास्ते में। तो ये घटना कहाँ पास हुई है? ये घटना बखेरा में, वो कब लोग थे यार, बखेरा ही, वहाँ सत्यार बोला जाता है। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग तो काम से लौट रहे थे अपने रूम। और अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त खबरों पर। अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय युवक ने तुरंत उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया है। घटना के संबंध में हरिहरपुर के रहने वाले जय सिंह ने बताया कि वो अपने काम से कहीं जा रहे थे। देखा कि टौरा बाईपास बस्ती के पास किसी बाइक सवार को ट्रक ने ठोकर मार दी, जिसमें धीरज सिंह का सर बुरी तरह फट गया था। साथ ही उनके साथ बाइक में सवार फूफा को भी गंभीर चोटें आई थी। मौके की नजाकत को समझते हुए उन्होंने तुरंत संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया। खबर लिखे जाने तक ट्रक चालक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। कि बाईपास में एक्सीडेंट हो गया। ये लोग अभी घर से 10 मिनट पहले निकले गगेव के लिए, तो वहाँ रास्ते में मतलब हम लोगों को जब फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हो गया, हमने देखा तो दोनों, उसका तो यहाँ से सर फटा है यहाँ तक, इतना सीधे उंगली घुस जाती है चारों तरफ से। ये लोग कहाँ से थे? 2 व्हीलर से थे। इसको ट्रक वाले लोगों ने बताया कि ट्रक ठोका है कोई, तो हम बोले कि तब तक आप पहचान करवाइए, तब तक हम इसको दवाई करवा देते हैं। इनका ये फूफा जी हैं, इनका नाम हमको नहीं मालूम है। इनके वो पुष्पराज सोनी है, धीरज सोनी नाम है। वो अगला वाला जिसका कपार फट गया पूरा, वो धीरज सोनी है, वो उन्हीं के फूफा जी हैं। जी गगेव के, ये गगेव के रहने वाले हैं। गगेव में जा ही रहे थे घर। अभी यहाँ कल उसका बर्थडे था जो अभी एक्सीडेंट हो गया है। तो ये इटौरा बाईपास के थोड़ा सा आगे जो टर्न है, बस्ती नहीं बनी है, उसी के नीचे ये फेंका गए थे गाड़ी से। ये 2 लोग थे। दोनों घायल हैं। उसका तो पूरा सिरा फट गया बहुत सारा, वो बोलते नहीं, बेहोश हो गया लगता है। ट्रक वाला ठोकर मार के भाग गया। ट्रक वाला ठोकर मार के भाग गया। आप देख रहे हैं रीवा 24 से ताज़ा तरीन खबरें। दीवार ढहने से 85 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई। घटना गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम कसकरी की है। घटना के संबंध में वृद्ध महिला कलावती तिवारी के परिजनों ने बताया कि उनकी दादी दीवार के पास से निकल रही थी कि अचानक दीवार गिर गई। बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना ये हुई सर कि कल 2 बजे के लगभग माता राम हमारी दीवार के पास से निकल रही थी। अचानक दीवार जो है तो पूरी तरह गिर गई
उसमें चप गई, फिर निकाले, यहाँ लाए, ट्रीटमेंट हुआ। कलावती तिवारी जी। ये अभी खत्म हुई है 3 बजे। ये कल 2 बजे की घटना है दिन, ग्राम कस्तरी 76 में। नहीं, इलाज के दौरान खत्म हुई है। दीवाल अब अचानक सर दीवाल गिर गई, क्या बताना। दीवाल आपकी थी? मेरी थी। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। सुरताल महोत्सव का 33वां सोपान आगामी 14, 15, 16 और 17 जून को आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी आज मुकेश एंड मुकेश ऑर्केस्ट्रा के डायरेक्टर प्रवीर दुबे ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी। ये छुपी हुई प्रतिभाओं को संगीत के क्षेत्र में उनको प्रोत्साहित करने के लिए सुरताल महोत्सव लगातार 32 साल से बिंद के क्षेत्र में होता आ रहा है। इस बार 33वां साल हम लोग संपन्न करा रहे हैं, 14 से लेकर के 17 तारीख तक। 14 तारीख को सुबह 12 बजे हम सुरताल महोत्सव की ओपनिंग करेंगे, जिसमें कैरोके और बघेली गीतों की प्रतियोगिताएं होगी। 15 तारीख को बेस्ट डांसर अवार्ड होगा, 16 तारीख को बेस्ट सिंगर अवार्ड और 17 तारीख को सेलिब्रिटी नाइट, सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। रीवा के अलावा लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ स्टेट को हमने काफ़ी कवर किया था। मतलब रीवा के अलावा सतना, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, प्रयागराज, इंदौर और भोपाल तक के बच्चे आते हैं। हाँ, उनको हमारे यहाँ जितने भी कलाकार आएंगे, चाहे वो विजेता हो या उपविजेता, हम सभी को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करेंगे प्रशस्ति पत्र के साथ, और अन्य पुरस्कार भी उनको उनके कैटेगरी के हिसाब से देते जाएंगे। फाइनल के मुख्य अतिथि अभी तक उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी का है। इस बार का विशेष आकर्षण क्या रहेगा पिछले आयोजनों की अपेक्षा? इस साल का सबसे विशेष आकर्षण हम लोगों ने वॉइस ऑफ कलकत्ता प्रियंका चटर्जी और सारेगामा फ्रेम हमारे बीच में अपने गीतों की प्रस्तुति देंगी। उनके साथ साथ इंटरनेशनल सिंगर हैं दीपक अंश जी, वॉइस ऑफ MP अरविंद भदौड़िया, ये सब अपने गीतों की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? हमारा सिर्फ उद्देश्य यह है कि जो छुपी हुई प्रतिभाएं अपने घर के कोने में रहती हैं 4 दीवारियों के अंदर, उनको ले आकर के बड़ा मंच देना और उनकी जो झिझक है उसको खत्म करना। समय क्या रहेगा और क्या कितने नए सिंगर, डांसर ये सब अभी तक जुड़ पाए आपसे? कम से कम अभी तक जो हमारी विधाएं हैं उसमें 150 प्लस में हमारे बच्चे हमारे पास कांटेक्ट हमसे कर चुके हैं। और हमने लास्ट ईयर से ही कैरोके प्रतियोगिताओं को शामिल किया है और साथ में बघेली गीतों की प्रतियोगिता को, क्योंकि रीवा में लोगों का कहना था कि बघेली की प्रतियोगिता नहीं होती गीतों की, तो उसको हमने बघेली, सोलो, एकल और समूह दोनों को लेकर के आए हैं। आपने बताया 150 बच्चे जुड़ चुके हैं, वो रीवा से ही हैं कि अदर जिले से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं? कहाँ से लोग? सब अदर स्टेट में हमारे पास यूपी के प्रयागराज से कई बच्चे आ रहे हैं और इंदौर, भोपाल, जबलपुर के बच्चे काफी हैं। सभी मिला के 150? हाँ, अभी तक। जो कलाकार बच्चे हैं वो कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे आपकी हमारे पास सिर्फ उनका फॉर्म है, उनको फॉर्म भर करके रजिस्ट्रेशन कराना है और पार्टिसिपेट करेंगे। सब विधा अलग अलग हमने वो की है और हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा से बच्चों के पास ट्रॉफियाँ जाए। जैसे मेल फीमेल लोग एक साथ कर देते हैं, तो हमने सबको अलग अलग जूनियर और सीनियर डिवाइड किया है। जैसे जूनियर में 16 साल तक के बच्चे रहेंगे तो उसमें मेल और फीमेल अलग अलग रहेगा, एक साथ कंबाइन नहीं किया। रजिस्ट्रेशन का कुछ शुल्क रखा गया है? हाँ। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।